नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ श्री कृष्णनगर दक्षिण भाग की ओर से संघ शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में कृष्णानगर क्षेत्र स्थित रघुवंशी लॉन में प्रमुख जन गोष्ठी का आयोजन किया गया। भारत को परम वैभव पर ले जाने और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के उद्देश्य से नगर संचालक डॉक्टर अतुल रस्तोगी की अध्यक्षता में इस गोष्ठी का आयोजन किया गया। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की ये खास रिपोर्ट। कृष्णानगर क्षेत्र में प्रबुद्ध जन गोष्ठी का शुभारंभ भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ, जिसके बाद प्रोजेक्टर पर संघ से संबंधित लघु फिल्म दिखाई गई, जिसकी लोगों ने भरपूर सराहना की। इसके बाद प्रबुद्ध जन गोष्ठी 2 सत्रों में संपन्न हुई। प्रथम सत्र में मुख्य वक्ता के रूप में संघ के प्रांत सेवा प्रमुख देवेंद्र जी ने राष्ट्र के प्रति संघ के योगदान के साथ हिंदुत्व व सनातन धर्म तथा संघ के पंच परिवर्तन के विषय पर चर्चा की। इसी क्रम में गोष्ठी के दूसरे सत्र में प्रश्नोत्तर सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित प्रबुद्ध जनों की शंकाओं का समाधान किया गया। इस अवसर पर ध्रुव तिवारी नाम के एक युवा ने संघ प्रति आस्था व्यक्त करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक बना, जिसका जोरदार स्वागत किया गया। गोष्ठी का संचालन अनुभव शुक्ला ने किया तथा संपर्क प्रमुख एवं पालक मानस शाखा श्री कृष्ण नगर लखनऊ दक्षिण विवेक वाजपेयी कार्यक्रम के व्यवस्थापक रहे। इस अवसर पर शिव शंकर गुप्ता, अखिलेश मिश्रा, धर्म नेताजी ओपी शुक्ला, धनेश मिश्रा, शिव बोधन लालजी, सूर्य प्रकाश मिश्रा, विनोद चौरसिया, रामेश्वर त्यागी, प्रवीण बख्शी, राजेंद्र प्रसाद मिश्रा, शिव शरण सिंह, डीएन ओझा, विपिन कुमार, नारायण सिंह, एसएन दुबे, राजीव पांडे, चंद्र प्रकाश, के शुक्ला, योगेश मिश्रा, कमल सिंह परिहार, ज्ञान प्रकाश, मनोज रघुवंशी, हरिशरण लाल गुप्ता, पिंटू यादव, आकाश एके भदौरिया सहित बड़ी संख्या में प्रबुद्ध जन उपस्थित रहे। अभी हाल में जैसा कि आपने देखा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में पूरे देश में जगह जगह बृहद स्तर पर हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसी क्रम में अब प्रबुद्ध जनों की गोष्ठियां की जा रही हैं कि उद्देश्य है हिंदुत्व की रक्षा, आपसी भाईचारा, सद्भावना, इन सब का हिंदुत्व का प्रचार प्रसार, सनातन की रक्षा हम कैसे करें, तमाम विषयों पर तमाम ज्वलंत ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा की जा रही है। क्षेत्र के प्रबुद्ध वर्ग के लोगों के बीच में यह चर्चा हो रही है ताकि वो समाज को एक नई दिशा देने में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का योगदान कर सके। इसी क्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दक्षिण भाग श्री कृष्ण नगर में आज आप देख सकते हैं कि बृहद स्तर पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। तमाम प्रबुद्ध जन क्षेत्र के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। इसी क्रम में यहाँ पर तमाम आप देख सकते हैं तमाम गणमान्य लोग उपस्थित हैं जो इन कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। सर, अपना परिचय बताइए। मैं चंद्र प्रकाश मिश्र, मानस नगर बस्ती प्रमुख। आज का ये आयोजन 5वां आयोजन है। 25 सितंबर से शुरू हुआ विजयदशमी उत्सव जो हमारे लखनऊ नगर के 425 बस्तियों में आयोजित किया गया। उसके बाद सद्भाव बैठक हुई जिसमें अनेक वर्गों के, अनेक पेशे के लोग उस सद्भाव बैठक में सम्मिलित हुए। व्यापक जन अभियान चलाया गया और लोगों में आपसी एकता, सामंजस्य, समरसता का, सद्भाव का भाव जगाने के लिए हमारे प्रयास रहे और लोगों में वो उत्साह भी दिखा। हिंदुत्व जन चेतना काफी स्फूर्तिमय दिखी। उसके बाद फिर एक सद्भाव बैठक के बाद एक हिंदू सम्मेलन और आयोजित हुआ, वो भी सभी बस्तियों में आयोजित हुआ और उसमें कहीं 500, कहीं 600, कहीं 1000 ऐसे लोग वहां सम्मिलित हुए और सभी लोग संघ के कार्यक्रम से बहुत प्रभावित हुए। आज ये 5वां कार्यक्रम है जो प्रबुद्ध जन गोष्ठी है। तो हम सब लोगों ने बस्ती में जाकर घर घर संपर्क किया, लोगों से संघ के विषय में बताया और उनसे आग्रह किया इस आयोजन में आप जरूर आएं और आए भी। आज देखें हमारे इस जन सम्मेलन में सभी लोग बड़े उत्साह से आए हैं और संघ की बातों को उनके हृदय में बहुत महत्व दे रहे हैं और ये जन चेतना बहुत व्यापक रूप से पूरे हिंदू समाज में जागी हुई है। तो इस तरह से हमारे इस प्रयासों का बहुत सफल परिणाम सामने आ रहा है। हिंदू जनमानस बहुत सचेत हो रहा है, सब में अपनी संस्कृति
अपने परंपरागत मूल्यों, अपने धर्म, अपने जातिगत एकता, सबके प्रति बहुत सब सतर्क और जागरूक हुए हैं। ऐसे ही हम लोगों का प्रयास है। इसके पहले आयोजित हुए कार्यक्रमों में तमाम ऐसे ज्वलंत मुद्दे, हिंदुत्व, सनातन, राष्ट्र पर आधारित उन पर चर्चा हुई। आज जो कार्यक्रम हो रहा है, जो गोष्ठी हो रही है प्रबुद्ध जन की, इसके क्या प्रमुख विषय हैं? इसके प्रमुख विषय यही है कि अब तक जो कार्यक्रम हुए हैं उन्हीं के क्रम में ये आगे था। सभी लोग जब बस्ती घर घर जाकर के लोगों से संपर्क किया गया तो लोगों को ये लगा कि हाँ, ये राष्ट्रीय स्वयं संघ लोग हैं और ये बहुत जागरूक और सतर्क हैं, इनका सहयोग करना ही चाहिए। तो ये तो अभी हम लोग सामान्य जन तक पहुंचे थे, लेकिन आज ये जो प्रबुद्ध जन गोष्ठी हुई है, इसमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्राध्यापक, प्रधानाचार्य, मतलब अच्छे व्यापारिक अच्छे स्तर के और अन्य प्रबुद्ध जन इसमें सम्मिलित हुए हैं। इनके माध्यम से भी एक बहुत व्यापक प्रचार प्रसार संघ का उद्देश्य, संघ की जो नीति है, संघ की संरचना है, इसके बारे में लोगों को बताना और उसको आगे बढ़ाना है। इसी क्रम में अगला चरण, यानी इसके बाद इस चरण के बाद कौन सा कार्यक्रम होगा? इसके बाद हम लोगों का एक और कार्यक्रम होगा, युवा सम्मेलन। तो हर बस्ती वाइज जो नया वर्ग है 18 वर्ष से ऊपर या उससे नीचे भी 12 वर्ष से भी ऊपर जो युवा है, उस युवा में ये हिंदुत्व की भावना, हिंदू संस्कृति के प्रति उनकी पहचान, हिंदुत्व के प्रति जागरण, अपने धर्म स्वाभिमान और अपने मतलब परंपराओं पर उनको गर्व महसूस कराना, उसके जोड़ना, ये अगला कार्यक्रम युवा सम्मेलन के थ्रू होगा। तो इस कार्यक्रम में युवाओं के साथ गोष्ठी का आयोजन होगा या सम्मेलन होगा? गोष्ठी का भी आयोजन होगा और अन्य खेलकूद के व अन्य गोष्ठियों के तथा सम्मेलन के माध्यम से ये सब किया जाएगा। वो प्रोग्राम आगे आने हैं। फिर इसके बाद क्या शाखाओं को लेकर भी कोई अब कार्यक्रम है? हाँ, इसके बाद जो है अभी ये शताब्दी वर्ष पूरा होते होते बस्ती में अनेक जगह पर कई शाखाओं के ही माध्यम से हमारा संघ विस्तृत हुआ है और आज 55 देशों में फैला है। तो उन्हीं शाखाओं को और बढ़ाना। अब जैसे मैं कृष्णा नगर की बात कर रहा हूं, तो यहाँ 8 बस्तियां हैं, 8 बस्तियों में अनेक शाखाएं लग रही हैं। इनमें ये शाखाएं और बढ़े, तो जिससे लोग सुलभता से उन पर जा करके और अपने शाखाओं में सम्मिलित हों, वहां अपने देशभक्ति के प्रति भावित हो। आप देख रहे हैं कि गोष्ठी में क्षेत्र के प्रबुद्ध जन यहाँ उपस्थित हुए हैं। इसी क्रम में यहाँ स्थानीय रहने वाले हैं गुलाब सिंह परिहार जी। सर, अपने बारे में बताएं। सर, मैं बैंक से रिटायर्ड अधिकारी रहा हूं और इस समय मैं संघ से जुड़ा हुआ हूं और संघ के सभी कार्यक्रमों में शामिल होने की प्रयत्न करता हूं और अपने परिवार को संघ से जोड़ता हूं। और संघ से कब जुड़े? इस संघ से तो हमारा परिचय गांव में मैं जब 6-7 साल का था तब से जुड़ा था, लेकिन अब बीच में सर्विस के दौरान अलग अलग जगह में होने की वजह से उससे संभव नहीं हो सका जुड़ना। तो रिटायरमेंट के बाद मैं संघ के कार्यक्रमों में सम्मिलित हो रहा। संघ में रहते रहते जो अनुभव हुआ है, जो भी जिज्ञासाएं हैं या जो आज के युवाओं को संदेश देना चाहते हैं, समाज को संदेश देना चाहते हैं, उसके बारे में बताएं। मैं अपने युवा वर्ग को ये संदेश देना चाहता हूं कि सभी हिंदू जागृत हों और समाज के साथ मिल करके कुछ लोगों का जो देश को बिगाड़ना चाहते हैं उनसे सतर्क रहें और उनका सामना करने के लिए पूरे समाज को तैयार करें। कुल मिला के सब लोग संगठित हों, यही कहना चाहते हैं। हाँ, सब लोग संगठित हों, हमारा समाज पूरा संगठित हो। संघ के शताब्दी वर्ष उत्सव में आप देख रहे हैं कि तमाम लोग जुड़ रहे हैं, युवाएं जुड़ रहे हैं, मास शक्तियां जुड़ रहे हैं। इसी क्रम में एक युवा यहाँ पर आए हुए हैं और संघ से जुड़े हैं आज। क्या नाम है भैया आपका? ध्रुव तिवारी नाम है। क्या लगा आपको संघ में जुड़ने से, क्या फायदे हैं? सब एकत्रित होंगे, समाज हमारा हिंदू समाज जो है वो और सशक्त होगा
हमारा संगठित होगा, एक साथ होगा। तो क्या आप भी मानते हैं कहीं न कहीं हिंदू समाज जो है भटक रहा है राजनीति के चक्कर में? नहीं, ये कहना तो बिल्कुल एक तरीके से बिल्कुल सही नहीं है कि भटक रहा है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं भटकाया जा रहा है। भटकाया जा रहा है। बाकी संघों द्वारा जो हमें काम कर रहे हैं, पार्टियों द्वारा। क्या क्या लक्ष्य है? क्या जाति के नाम पे बांटा जा रहा है। क्या लक्ष्य निर्धारित करते हैं? अब जुड़ गए हैं, युवाओं को क्या करेंगे, क्या संदेश देंगे, कैसे संगठित करेंगे? प्रेरित करेंगे कि संघ से जुड़ें और इसकी महत्वता को समझें। अपनी सनातन संस्कृति को लेकर क्या कहना चाहेंगे? सनातन संस्कृति को लेकर यही कहना चाहेंगे कि हमारी सनातन संस्कृति बहुत पुरानी है और इसको संभाले रखना हमारा कर्तव्य बनता है। इसी क्रम में वाजपेयी जी हैं और आपने बड़ा योगदान दिया है संघ को, और यहाँ के जितने भी कार्यक्रम हों उसकी अगुवाई भी आपने बढ़ चढ़ कर की है। देखिए, ये हमारा जो संघ शताब्दी वर्ष चल रहा है, इसमें संघ ने बहुत प्रारंभ में ही निर्णय लिया था कि कोई बहुत बड़ा आयोजन नहीं होगा। उसी के क्रम में हमारे 7 कार्यक्रम निर्धारित किए गए। 7 में ये प्रमुख जनगोष्ठी ये 5वां कार्यक्रम है। संघ ने ये सोचा है कि अपने हर कार्यक्रम से हम लोगों को जोड़ेंगे, लोगों के बीच जाएंगे, उनमें सनातन हिंदुत्व की संकल्पना को और धार देंगे, जिसमें कि लोगों में और भी जागरूकता आए और राष्ट्रीय चेतना का स्तर और अधिक ऊंचा हो, उसमें राष्ट्र भावना की आग और प्रज्वलित हो। तमाम युवा भी आज आपके साथ जुड़े हैं, क्या उन युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? ये हमारे लिए बड़े ही गर्व की बात है। ध्रुव जैसे युवा आज जुड़ने के लिए, इनका बहुत पहले से प्रयास था, हमसे संपर्क में आए और हमने कहा उस दिन आपको ज्वाइन कराएंगे जिस दिन हमारी प्रबुद्ध जनगोष्ठी होगी। इनके मम्मी पापा, उन्होंने भी हमें फोन करके सूचित किया कि बेटे को उसमें है। ये मेरे लिए ही और पूरे श्री कृष्ण नगर के लोगों की मेहनत का प्रयास है कि ऐसे युवा हमारे साथ जुड़ रहे हैं और कंधे से कंधा मिलाकर राष्ट्र निर्माण में योगदान के लिए आगे आ रहे हैं। तमाम युवा डरते भी हैं। संघ बड़ा अनुशासित संगठन है और अनुशासन में रहना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। देखिए, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का बहुत ही महत्व होता है। बगैर अनुशासन के हम जीवन में प्रगति नहीं कर पाएंगे, और ये है हमारी शाखा में उनको कैसे अनुशासित रहना है, कैसे देश के लिए समर्पित होना है और अपने करियर को भी बनाना है, ये सब संघ की शाखाओं के माध्यम में शिक्षा दी जाती है। यानी संघ की जो शाखाएं अभी बृहद स्तर पर चालू की जाएंगी, तो एक पाठशाला होगी, चरित्र निर्माण होगा, हम अपनी संस्कृति के बारे में जानेंगे, हिंदुत्व के बारे में जानेंगे, उसके सम्मान के बारे में जानेंगे, पर्यावरण के बारे में जानेंगे, माँ शक्तियों के सम्मान के बारे में जानेंगे, राष्ट्र हित के बारे में जानेंगे। और आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे देखिए, अभी हमारे 2 कार्यक्रम और रह गए हैं, जिसमें एक युवाओं के लिए हमारे लिए कार्यक्रम रखा गया है। जो अगला कार्यक्रम हमारा होगा उसमें युवाओं का चहुमुखी विकास होना चाहिए, उनके खेल की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि राष्ट्रीय प्रतिभाओं जो होती है खेल पे, उनमें अपना नाम कर सके, साथ में ये बौद्धिक रूप से और अधिक सशक्त हो सके। इसके अलावा उनके करियर के विकास पर भी ध्यान दिया जाएगा इस तरह से। और अगला कार्यक्रम हमारा जो आखिरी होगा वो होगा अधिकतम शाखाओं का विस्तार, जिसमें संघ हर बस्ती बस्ती में पहुंचे और राष्ट्रीय चेतना को जागृत कर सके। उस सवाल का जवाब नहीं मिल पाया जो मैंने पूछा था। तमाम युवा अनुशासन को लेकर घबराते हैं और कहीं न कहीं भ्रमित रहते हैं। ऐसे युवाओं को क्या कहना चाहेंगे और क्या सरल रास्ता है वो संघ से जुड़ सके? संघ का काम है धीरे धीरे अनुशासन में लाएंगे, उनको प्रारंभिक सीढ़ी सिखाएंगे, फिर जब वो हमारे साथ जुड़ेंगे उनको अच्छा लगेगा, फिर वो अनुशासन में ढल जाएंगे। तो प्राइमरी पाठशाला उनकी शाखाएं होंगी। बिल्कुल सही कहना है उनका। वैसे हम मानते हैं कि जो विद्यालय की प्रमुख जो होती है वो माँ होती है। अगर माँ तो शक्ति हमारी इस तरह से संस्कारित करेंगी तो जाहिर सी बात है वो बच्चे शाखा से जुड़ेंगे और उनमें फिर हम निखार लाएंगे और उनको राष्ट्र के लिए समर्पित व्यक्ति तैयार करके देंगे। तो एक बार युवाओं से अपील करिए, क्या अपील करेंगे? हम अपने पूरे युवाओं से अपील करते हैं कि वो एक बार आए, शाखा में दर्शन करें और अभी जो हमारा कार्यक्रम हो रहा है उसको संघ को जाने समझें, फिर उसमें शामिल हों और देश के निर्माण में अपना बहुत छोटा सा योगदान दें। यही हमारे लिए बहुत
कीमती होगा। भैया अपना परिचय दें। हमारा नाम अंजनी नंदन शुक्ला है और मैं सिंधु नगर में रहता हूँ। और बताइए क्या बताऊंगा। आप तो तमाम सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं और कहा जाता है संघ के बारे में, संघ भी सामाजिक कार्य करता है। देश पे जब आपदा पड़ती है, जैसा कि आप लोगों ने कोरोना काल में हमने देखा जिस तरह से लोगों की मदद के लिए कूद पड़े थे, वाकई यह बड़ा सराहनीय है। आज भी लोग इस बात का लोहा मानते हैं। ये तो काफी सम्मान मिला हमें, कोरोना काल में काफी सम्मान मिला और हमारा सीना और चौड़ा हुआ और हमारे अंदर और ताकत आई। संगठन में रहने, संगठन का मतलब होता है कि एक शक्ति होती है, संगठन एक शक्ति होती है और एक शक्ति कुछ भी कर सकती है। कुछ भी का मतलब है देश के लिए खाना कमाना, बच्चे पालना, ये तो इंसान करता ही है। आप देश के लिए क्या कर रहे हैं ये जरूरी है, देश के लिए भी कुछ करना चाहिए। इंसान को खाना कमाना, नौकरी के अलावा देश के लिए भी कुछ करना चाहिए। अब देश के लिए आप कैसे करेंगे, अकेले तो नहीं कर सकते हैं। आप संगठन से जुड़ेंगे, अच्छे बड़े संगठन से जुड़ेंगे तो बड़ा नाम होगा, बड़ी शक्ति मिलेगी। हमारा कहना है कि संगठन से युवा को जोड़ना है। युवा को इसलिए जोड़ना है कि युवा पुरानी चीजें अपनी भूलता जा रहा है। संगठन में आने के बाद उसको रिचार्ज कर देंगे हम। जब रिचार्ज कर देंगे तो सब कुछ अपने आप होने लगेगा और ये शक्ति ऊपर और बढ़ चढ़ कर आएगी। तो इसको जगाने के लिए युवा को होना बहुत जरूरी है। और कहीं कहीं आप लोगों की जिम्मेदारी अब बढ़ जाती है, जैसा कि ऐलान किया गया है कि अब प्रबुद्ध जन गोष्ठी के बाद शाखाओं पर अटैक होगा, यानी शाखाओं को हम चुस्त दुरुस्त और सुंदर वातावरण में लाएंगे। बड़े कार्यक्रम किए जा सकते हैं, लेकिन जो हमारे सीनियर्स हैं उन्होंने कहा बड़े कार्यक्रम कराना आसान है, संभालना बहुत मुश्किल है। इसलिए हम छोटे छोटे कार्यक्रम कर भी लेंगे और एकत्रित भी हो जाएंगे और सभी लोग खुश भी रहेंगे। बड़ा कार्यक्रम साल में एक हुआ, लोग आ पाए या नहीं आ पाए, छोटे कार्यक्रम हम रोज करेंगे। आज यहाँ करेंगे, कल वहां करेंगे। यानी अब आने वाले समय में कृष्णा नगर क्षेत्र में सुबह होते ही जगह जगह शाखाएं लगेंगी, लोग कसरत करेंगे, व्यायाम करेंगे, राष्ट्र हित की बात करेंगे। मतलब उनको जगाने का काम हमने ठान लिया। मतलब ये कह लीजिए कसम खा ली कि युवा को हम इतना ताकतवर बना देंगे कि एक आवाज ऐसी निकलेगी जो दहाड़ते हैं शेर दहाड़ते, एक आवाज में ऐसा नारा होगा कि लगेगा कि हाँ युवा वाकई हैं, अभी हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी कुछ नहीं, वो भी हिंदू युवा, वो भी हिंदू युवा। अभी हमने कुछ नहीं किया है, अभी तो यह लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। लेकिन हर धर्मों का सम्मान करते हुए देश की, राष्ट्र की बात करेंगे। युवा आने वाले समय में और भी विस्तार राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का होने वाला है। युवा जुड़ेंगे, माताएं बहनें जुड़ेंगी, पूरा देश जुड़ेगा, पूरा क्षेत्र जुड़ेगा। सहयोगी सुनील कुमार पाल के साथ उमेश विश्वकर्मा, सी न्यूज भारत। फिलहाल के लिए खास रिपोर्ट में बस इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।